2024 के राउंड 3 में जनता का निर्णय स्पष्ट हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक हैं तो सेफ है का नारा महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में पूरी तरह कामयाब होता नजर आ रहा है। झारखंड में भले इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की लीड ले चुका है, लेकिन बीजेपी का खुद का प्रदर्शन वहां भी दमदार है। महाराष्ट्र में महायुति खासकर बीजेपी के पक्ष में सामने आ रहा जनादेश कई बातों पर मुहर लगा रहा है। हिंदुत्व की लकीर बीजेपी को महाराष्ट्र में अब तक का सबसे बड़ा मैंडेट देने जा रही है। चाहे एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो या अजीत पवार की एनसीपी, जनता ने बता दिया है कि जो नरेंद्र मोदी के साथ है वही असली है। लोकसभा से सबक लेते हुए बीजेपी और आरएसएस ने मिलकर महाराष्ट्र में अपने काडर को वोट जुटाने के काम में लगाया और सफलता पाई है। लड़की बहन जैसी योजना महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित होती हुई दिख रही है। उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी का प्रदर्शन समाजवादी पार्टी को निराश करने वाला है। योगी आदित्यनाथ के तेवर कामयाब होते दिख रहे हैं। अखिलेश यादव ने लोकसभा नतीजों में उड़ान जो भरी थी वो शायद इस वक्त थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है। झारखंड में आपने अपने पिता शिबू सोरेन जैसी छवि दिखा रहे हेमंत सोरेन का आदिवासी कार्ड चलता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये कहा जाए कि वो आदिवासियों को ये समझाने में कामयाब हो गए हैं कि एक हैं तो सेफ हैं, वहां उनके लिए ये नारा इस तरह से काम कर गया तो शायद शुरुआती एनालिसिस में ये गलत नहीं होगा। हालांकि झारखंड में बीजेपी का अपना प्रदर्शन तो अच्छा है, लेकिन उनके सहयोगी कमाल नहीं दिखा पाए। वायनाड लोकसभा के उपचुनाव में प्रियंका गांधी वाड्रा आसानी से जीतती नजर आ रही हैं। लगभग 3 लाख वोटों की बढ़त भी पा चुकी हैं। बिहार विधानसभा के उपचुनाव में 4 में से 3 सीटों पर एनडीए आगे है, पर बीएसपी 1 सीट पर आगे है। पंजाब विधानसभा के उपचुनाव में 3 पर आम आदमी पार्टी आगे है, 1 पर कांग्रेस आगे है, जबकि बंगाल में सभी 6 विधानसभा सीटों पर तृणमूल कांग्रेस आगे नजर आ रही है। इस बीच जब महाराष्ट्र और यूपी के नतीजे मोदी विरोधियों को हार का सामना करा रहे हैं, तब ईवीएम पर ठीकरा फूटने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि व्यापक चर्चा हो और शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप के नेता संजय राउत का बयान है, कुछ तो गड़बड़ है, ईवीएम में कुछ तो किया है। महाराष्ट्र में किया है, झारखंड में शायद नहीं कर पाए। अब विपक्ष के लिए क्या गड़बड़ हो गया और ब्रांड मोदी ने कैसे ब्रांड राहुल के सामने अपना सिक्का जमा लिया, आज मैं इसी पर बात करने वाली हूं। लंबी चर्चा, और इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया जी, संजय झा कांग्रेस के लीडर हमारे साथ स्टूडियो में हैं, आनंद रंगनाथन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्मिता प्रकाश वरिष्ठ पत्रकार एडिटर एएनआई, विवेक श्रीवास्तव जी वामपंथियों के आप सूट बूट कह रहे हैं, सूट में तो आप भी हैं। नहीं, मैं तो पहले से ही था, ये अब हुए। हाँ। अच्छा, झोला से सूट पे आ गए। ओके, तो वामपंथी सूट बूट में आ चुके हैं। और किशोर तिवारी जी मेरी बाईं तरफ बैठे हैं। उद्धव सेना के इस डेमोन्स्ट्रेशन के बाद भी आपकी जो ये मुस्कान बरकरार है, मैं इसको सलाम करती हूं। और हमारे साथ सबा नकवी जी भी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रही हैं। सबसे पहले और अजीज खान साहब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ इस ब्रॉडकास्ट पर जुड़ रहे हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी हमारे साथ हैं। और इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि किसका कितना सिक्का चला, किसका नैरेटिव आगे, किसका नैरेटिव पीछे। सबसे पहले तो मैं बधाई देती हूं गौरव भाटिया जी आपको, आपकी पार्टी को, जिस तरह का प्रदर्शन महाराष्ट्र में दिखाया है। 222 सीटों पर आपकी लीड्स नजर आ रही हैं, और ये लीड्स उस वक्त आई हैं जब 6 पार्टियां मैदान में थी। स्ट्राइक रेट आपका 86% है, सबसे तेज, सबसे आगे। और ये किस बात की जीत है?
इस पर हमें चर्चा करनी पड़ेगी क्योंकि लोकसभा चुनाव में आप पिछड़ गए थे, कहीं ना कहीं बहुत भारी आघात हुआ था बीजेपी को। ये पिछले 4-5 महीने में ऐसा कौन सा जादू किया कि सुनामी आज बीजेपी और आपके अलायंस पार्टनर्स के नाम की चल गई? नाविका जी, सबसे पहले तो मैं महाराष्ट्र की जनता को, झारखंड की जनता को आभार व्यक्त करना चाहता हूं। उन्होंने आशीर्वाद दिया है और आप बधाई दे रही थी तो बहुत सम्मान के साथ कहूंगा, अभी बधाई नहीं लूंगा क्योंकि मैंने कांग्रेस पार्टी का हश्र देखा था जब वो जलेबी भेज रहे थे एंकर्स के यहाँ और रुझान पलट गए थे। तो शुभकामनाएं दीजिए, लेकिन यकीन है कि महायुति की प्रचंड जीत की सरकार आएगी। सबसे पहले ये जीत क्या दर्शाती है? ये दिखाती है किस तरह से नरेंद्र मोदी जी इज मैजिक एंड राहुल गांधी इज ट्रैजिक। नरेंद्र मोदी जी इज सिनोनिमस टू क्रेडिबिलिटी, राहुल गांधी इज सिनोनिमस टू डिसेबिलिटी। राहुल गांधी जहां जाते हैं वहां पे उनकी नाव डूब जाती है। एक बड़ी लड़ाई ये विचारधारा की भी थी, हमें नहीं भूलना चाहिए। वसूली अघाड़ी से हम विकास की महायुति तक का सफर तय करके आए हैं। ये वो सरकार नहीं है कि सीएम फेसबुक लाइव करते हों, और ये कहना गलत नहीं होगा, एक नाथ शिंदे की जो दाढ़ी थी उसने अघाड़ी को पूरी तरह से डुबा दिया है। और साथ में हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी को याद करते हुए मैं एक बात कहूंगा, आज जो चुनाव के रुझान आए हैं प्रतिबिंबित करते हैं कि जो हिंदू समुदाय है, हिंदू अस्मिता की लड़ाई है, ये जनता ने किसके साथ वोट किया है? उन्होंने महायुति को चुना है। और विरासत में गद्दी तो मिल सकती है, विरासत में गद्दी मिल सकती है, लेकिन बुद्धि नहीं। इसके बाद मैं एक बात और कहूंगा, जो हम लोग वोट जिहाद के खिलाफ बोलते रहे उसका असर है। हम तो एक भी हैं, हम तो सेफ भी हैं, लेकिन बताते हैं संजय राउत खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। वो इस तरह से ईवीएम पे ठीकरा फोड़ रहे हैं 10:30 बजे कि उनको जनता भी अब अच्छी नहीं लगती है। कहीं ना कहीं ये बहुत चिंता की बात है नाविका जी कि आप 10:30 बजे बाहर आते हैं और परिणाम को स्वीकारते नहीं और ईवीएम पे ठीकरा फोड़ते हैं। ये लोकतंत्र के लिए कतई अच्छा नहीं है। बिल्कुल, मैं सुनवाती हूं आज हमारे दर्शकों के संजय राउत क्या कह रहे हैं और कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट क्या कह रही है। इससे पहले एकनाथ शिंदे की हम्पिंग मेजॉरिटी मिळेल, खरं म्हणजे लँडस्लाइड विक्टरी अशा प्रकारचा विजय या ठिकाणी महायुतीला मिळालेला आहे। मी त्याबद्दल तमाम मतदारांचे महाराष्ट्रातल्या मनापासून। जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, मुझे लगता है कि एमवीएम में यदि कांग्रेस की स्ट्राइक रेट 20% हो, 105 या 102 सीट हम लड़े थे और वहां पर 19 या 20 सीटें मिल रहे हो, तो मतलब आप उस पूरे जो एक खंबे हैं उसमें आपको सबसे मजबूत अंग कांग्रेस को होना था। कांग्रेस की कमजोरी के कारण मैं समझता हूं कि एमवीए का बहुत बुरा नुकसान। और झारखंड में भी आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन झारखंड में जेएमएम जिता रही है आपको, कांग्रेस का विशेष कोई योगदान नहीं है। देखिए जब गठबंधन होता है, एक मिनट, जब गठबंधन होता है तो उसमें किसी का योगदान कम ज्यादा होता है, वो बात दूसरी बात है। लेकिन जम्मू कश्मीर में और झारखंड में इस बात को मानना पड़ेगा कि गठबंधन सफल रहा है। कांग्रेस 15 पर, जेएमएम 29 पर झारखंड में, और यहां महाराष्ट्र में 20% की भी स्ट्राइक रेट नहीं। आनंद रंगनाथ नहीं, देखिए मैं फिर भी संजय झा, आई कमिसरेट विद हिम एंड ही इज बीन वेरी फेयर इन एक्सेप्टिंग दिस वेरी ग्रेसफुली। अगर काश मेरे कॉमरेड मित्र अगर उतने ही ग्रेसफुल होते विवेक जी, मैं उन पे बाद में आऊंगा। दो चीजें नहीं, सुन लीजिए, उन्होंने ईवीएम को ब्लेम नहीं किया संजय जी, वो ना करें, हम करेंगे। अच्छा सुन, मैं बात कर लूँ या बाद में जेल में जाके बात करेंगे? हाँ। नाविका देखिए, दो चीजें। संजय जी ने कहा ऐसा क्या हो गया, लोकसभा में हमारा प्रदर्शन इतना अच्छा था और अब देखिए कुछ महीने बाद यहाँ पे ऐसा राउट हो गया। तो उसमें, और आपने भी जब शुरू में कहा ना कि हो सकता है कि कोर्स करेक्शन हुआ है, मैं इसमें थोड़ा सा कॉन्ट्ररी व्यू नहीं देना चाहूँगा, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग इस पर डिबेट होनी चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं, या मुझे लगता है ऐसा ही है कि जो हमारा देश का वोटर है, ही सो परसेप्टिव
कि उन्होंने, जैसे दिल्ली में देख लीजिए, लोकसभा में 7070 10 साल से चला आ रहा है बीजेपी का, लेकिन असेंबली में बीजेपी के पास इतने एमएलए होते हैं कि तीनों मोपेड पे आ जाएं। तो डिसर्निंग वोटर है हमारा। कहीं वोटर ने ये सोचा कि लोकसभा में मैं थंपिंग मेजॉरिटी नहीं दूंगा, नहीं दूंगी मोदी को, लेकिन असेंबली इलेक्शन में दूंगी। वी हैव टू बी aware that voter is able to discern between Lok Sabha ruling the country and विधान सभा रूलिंग द स्टेट। तो इस पे वोटर को भी श्रेय देना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि हो सकता है पार्टी सीख गई, पार्टीज ने कुछ गलत ठीक किया है तो इसमें 3 या 4 चीजें हैं जो टेस्ट पर थी, और ये चीजें हैं, नंबर 1 नारा। क्या नारा काम किया? एक है तो सेफ है वर्सेस जो मुस्लिम रिजर्वेशन, तमाम मुस्लिम लीडर्स के फटवे सपोर्ट की जो एक विजुअल्स नजर आ रहे थे, नंबर 1। नंबर 2, मोदी पर जब भी करप्शन का चार्ज लगा है तो क्या वो ध्वस्त हुआ है? और चुनावों ने ये दिखाया है। ये राहुल गांधी का जो प्रहार था लास्ट डे ऑफ कैंपेनिंग, क्या ये गलत था? और तीसरी बात, ये जो संविधान जो है लुट रहा है, बदल रहा है, ये पूरे तीनों के तीनों नारे और इसके साथ कास्ट का नारा, ये चारों ध्वस्त हो गए। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि ये 3 डायनेस्टीज की डिफीट है। आप सोच लीजिए, ये पुराने जो पॉलिटिकल एलिट्स हैं, उन्होंने इतने आराम से लेट डिसीजंस लिए सबसे पहले, और उन्होंने कहा कि ये गद्दारी के लिए आप मैंडेट दीजिए। उद्धव ठाकरे ने ये कहा, कांग्रेस ने बहुत ही लेट जमीन पे आए। तो 3 डायनेस्टी, शरद पवार की डायनेस्टी पार्टी, उद्धव ठाकरे की डायनेस्टी, कांग्रेस, बहुत बड़ी हार मिली है महाराष्ट्र से। सबसे पहले मैं नहीं मानती हूं कि ये कट्टरवाद की भी विक्ट्री है, मैं ये नहीं मानती हूँ, क्योंकि झारखंड में वो फेल हो गया। झारखंड में जहां हमने बहुत ही मुझे परेशान करने वाले एडवर्टाइजमेंट्स देखे, झारखंड में नहीं चला। और हमेशा जब भाजपा दूसरी मुद्दों के ऊपर जीतती है तो हम कहते हैं नहीं, आइडियोलॉजिकल विक्ट्री। आइडियोलॉजिकल डिफीट नहीं है, लेकिन दूसरे फैक्टर्स हैं। एक तो है डायरेक्ट ट्रांसफर्स, नंबर 2 एकनाथ शिंदे पहले इंसान है जहां तक मैं जानती हूं जिन्होंने एक परिवारवाद डायनेस्टी को डिफीट किया है, और अब वो अपना सर ऊपर रख के कह सकते हैं मैं हूं असली शिवसेना। आप कल्पना करिए, क्या ये हो सकता है तमिलनाडु में? क्या ये हो सकता है दिल्ली में कि कोई और कहे कांग्रेस के लोग नालायक हैं, हम हैं असली पार्टी? एकनाथ शिंदे ने वो किया है और वो जीते हैं, और वो मराठा हैं। बड़ी बात आपने कही, लेकिन मैं आपको, और यही सवाल मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी को पूछना चाहती हूं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, सबा नकवी कह रही हैं कि नारा चला महाराष्ट्र में पर झारखंड में नहीं चला, लेकिन झारखंड के अगर मैं नंबर देखूं तो जेएमएम और बीजेपी बिल्कुल 28-28 पर हैं। बीजेपी के अलायंस पार्टनर्स ने सही नहीं किया, लेकिन बीजेपी जेएमएम जितना पा रही है सीटें। तो क्या नारे की गलती है या अलायंस की गलती है? नंबर 1। और नंबर 2, बिल्कुल ये डायनेस्टिक पार्टीज पर एक स्टेटमेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन ऑफ द कास्ट, कंसोलिडेशन ऑफ हिंदू वोट और आरएसएस और बीजेपी की इंप्रूव्ड तालमेल, क्या ये इसका नतीजा नहीं है? नविका जी, निश्चित तौर पर ये साफ साफ दिख रहा है कि महाराष्ट्र हो या झारखंड, भारतीय जनता पार्टी के नारे, भारतीय जनता पार्टी की कैंपेन, भारतीय जनता पार्टी का कोऑर्डिनेटेड इलेक्शन कैंपेन, ये बहुत अच्छे से काम किया है। अगर आप इस पूरे चुनाव को देखें, जो कल भी हम लोग बात कर रहे थे, तो झारखंड पर एक बड़ी चीज थी कि हेमंत सोरेन को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया था, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गया था। लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को उसका नुकसान हुआ। बीजेपी ने कोर्स करेक्शन किया। बीजेपी ने जो वहां आदिवासी बेटी घुसपैठिया जमाई, जो वहां की जमीन की, जो वहां की रोटी बेटी माटी की बात की, वो असर किया है। लेकिन आदिवासी सीटों पर उनके बड़े आदिवासी नेता हों, ये एक कमजोरी है जिसको उन्हें नए सिरे से ठीक करना पड़े। क्योंकि अगर गुजरात में काम कर सकता है, मध्य प्रदेश में काम कर सकता है, छत्तीसगढ़ में आदिवासी उनकी सरकार बनाता है,
तो झारखंड में क्यों नहीं बना पाए? इसका मतलब यह हुआ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के सामने आदिवासी नेताओं का संकट भाजपा का है और उनके नेता उन सीटों पर लड़ना नहीं चाहते थे। महाराष्ट्र की जहां तक बात है, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है इसको नए सिरे से देखा जाना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का यह शताब्दी वर्ष है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय नागपुर है। नागपुर से ही देवेंद्र फडणवीस भी आते हैं और देवेंद्र फडणवीस ने बाकायदा साक्षात्कारों में कहा कि वोट जिहादिस्ट और एनार्किस्ट, इनसे लड़ने के लिए हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का साथ ले रहे हैं। मुझे लगता है कि बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है, ये सब मिलाकर कहें तो जो बेसिक हिंदुत्व प्लस डेवलपमेंट के पॉलिटिक्स है, भाजपा यहां आई, जो लोकसभा चुनाव में थोड़ा कंफ्यूजन था उसको दूर किया और उसी पर ये जीतती हुई नजर आ रही। मैं किशोर तिवारी जी आपसे पूछना चाहती हूं, आपके साथ बैठी सभा ने कहा कि डायनास्टी और फैमिली ध्वस्त हो चुकी हैं। उद्धव ठाकरे, मुहावरा है अन्यथा मत लीजिएगा, पर ना घर के ना घाट के, इधर से दोस्ती तोड़ी, उधर जाकर बैठ गए, फायदा कोई हुआ नहीं, और वो क्या कहते हैं, ना खाया ना पिया, ग्लास टूटा 12 आना। अब बताइए कि उद्धव ठाकरे जी के लिए शिवसेना कौन सी असली है और क्या आगे का फ्यूचर है? नहीं, उद्धव ठाकरे जी की छवि महाराष्ट्र में अभी भी मजबूत है, लेकिन आपने बोला साले के बेटे को खड़ा कर देना, खुद के बेटे को खड़ा कर देना, कांग्रेस ने भी वही किया। तो ये सब एक तो परिवारवाद, दूसरा चमचों की गर्दी। मेरे साथ सहमत है। अरे मैं सहमत हूँ ना, सहमत हूँ। उद्धव जी ने भी तो अपने बेटे को खड़ा किया, वो भी तो परिवारवाद है। वही कह रहे हैं, थोड़ा समझ लो, मैं ना खरी खरी सुनाता हूँ तो खरी खरी सुनाता हूँ। अच्छा। और ये सुबह सुबह राष्ट्र के नाम संदेश देना, ये सब चीजें जो थी। संजय राउत की चर्चा कर रहे हैं। अरे रुको ना, मुझे पूरा बोलने नहीं देते हो। अब आत्मचिंतन हुआ नहीं। बीजेपी के माइक्रो मैनेजमेंट को हमारा तो सीट शेयरिंग ही नहीं हो पाया भाई। आखिरी दिन तक क्या हो गया कि 10-10 आदमी राज तिलक की तैयारी करके थी, 10-10 आदमी एक एक गट में। और नेता भी बोल रहे थे कि हमारे जयंत पाटिल बन जाएंगे, तो कांग्रेस में तो हर जिले का नेता बनने को तैयार था। और ये जो रिजल्ट आए हैं, इससे सीखना है हमको। और ये धर्म की राजनीति है, ये जो फोकस में पॉइंट आए थे, तो मैं अभी बताता हूँ। लोकसभा में हारने के बाद ये महायुति सरकार ने जो निर्णय लिए, ये उसकी जीत है। एक है और सेफ वेब की नहीं है। किसानों के लिए निर्णय लिए, बहनों के लिए निर्णय लिए, एम्पावरमेंट लिया, और वंचितों के लिए निर्णय लिए, उसका रिजल्ट आया ना। और निगेटिव कैंपेन किया था, निगेटिव कैंपेन महंगा पड़ा, ऐसा दिख रहा है इधर, क्योंकि अकेले एकनाथ शिंदे की सीटें और हमारी तीनों की सीटें उससे भी कम है। तो अब असली शिवसेना कौन है? असली एकनाथ शिंदे हैं। अरे भाई बिना शक। रुको नहीं है सब लोग देखो जीत का क्रेडिट लेने को बहुत रहे थे, हारने का क्रेडिट लेने को क्यों नहीं रहे थे? मुझे बोलना चाहिए, मैंने उनका कैंपेन रन किया, ये मेरा उत्तरदायित्व है कि हमने फोकस बराबर रखा नहीं। देखिए 24 घंटा इलेक्शन के मूड में बीजेपी रहती है। आप लोग ने तो चार्टर प्लेन बुक कर लिए थे, उसका क्या होगा? आप लोग यानी हमने कहाँ बुक किए थे? कांग्रेस वालों ने किए थे। ये दूसरी बार हुआ उनका चार्टर प्लेन का। ये चार्टर प्लेन का दूसरी बार, वो जलेबी भी दूसरी बार। अब जलेबी तो बीजेपी के ऑफिस में थी। मैं एक बात बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र में सकारात्मक राजनीति को स्कोप है। और मैं जो सुन रहे मेरे को, हमारे परास्त नेता और परास्त कार्यकर्ता, उन्होंने समझना चाहिए कि हमें पॉजिटिवली विपक्ष की भूमिका में काम करना है। मैं गौरव भाटिया जी, क्या जो कह रहे थे गद्दारी हुई है, क्या आज इस चुनाव से उद्धव ठाकरे को वो मैसेज मिल गया? नंबर 1। और नंबर 2, अगर शिंदे सेना ने इतना अच्छा प्रदर्शन कर लिया है, तो फिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा? देवेंद्र फडणवीस या एकनाथ शिंदे?
देखिए नाविका जी, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है और आज मुझे बड़ा गर्व हो रहा है किशोर तिवारी जी को सुन के, संजय झा जी को सुन के। मैं आपको वजह बताता हूं। देखिए, अगर परिणाम अनुकूल नहीं भी आए हैं, ईवीएम पे ठीकरा नहीं फोड़ रहे दोनों। संजय राउत नहीं बन गए उखाड़ दिया उखाड़ दिया उखाड़ दिया उखाड़ दिया कहते थे, जनता ने उखाड़ दिया उन्हें। और सबसे बड़ी बात क्या है, गद्दारी की बात था, ये हमारा स्टैंडर्ड स्लोगन है डिबेट में आके, और उखाड़ देंगे। अभी बम्बई का चुनाव है ना, तुम मेरे ग्रैंडसन हो, इसका मतलब भाई ये आपकी नहीं। तारीफ करी मैंने। अपनी एज बता। आप मुस्कुरा नहीं रहे हैं पप्पा जी। पप्पा जी आप मुस्कुराया करिए। मैं एक बात बोलूं, मुस्कुराते उखाड़ दिया ये हमारा स्वाभिमान से हम बोलते हैं, उखाड़ देते हैं। नहीं, मैं बात तो पूरी कर लूं। ये तो फिलहाल आप उखड़े में, फिलहाल आप उखड़े में हैं, तो थोड़ी तसल्ली से बैठिए, गौरव जी को बोलने दीजिए। एक चुनाव में के बाहर है गौरव, ऑल फेडर्स डाउन। नाविका जी, आज किशोर जी की बात का बिल्कुल बुरा नहीं मानना है। झटका लगा है, ट्रांसफॉर्मर जल गया है, थोड़ा समय लगेगा, फिर से ठीक करके लौटेंगे। लेकिन हाँ, गद्दार करते थे, तो गद्दारी किसने करी आप मुझे बताइए। 2019 में प्री पोल अलायंस हमारे साथ था, जनता ने पूर्ण बहुमत दिया और पलटू राम पलट के आप जाके मिल गए महावसूली अखाड़ी में। और दूसरी आपने गद्दारी जो करी है, बाला साहब ठाकरे जी के साथ करी। बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा को तिलांजलि देने वाले कोई है तो आप हैं। और मुझे आज गर्व है कि महायुति ने दिखाया है कि अगर तुम वोट जिहाद की बात करोगे तो जनता तुम्हें बर्बाद कर देगी। तुम जितना बोलोगे वोट जिहाद, जनता करेगी तुम्हें बर्बाद। और अंत करूंगा महिला अस्मिता पे। एक तरफ हमारी सकारात्मक विचारधारा, लाडकी बहन योजना, दूसरी तरफ रिजेक्टेड माल, दूसरी तरफ इंपोर्टेड माल। इस विचारधारा को जनता नकार चुकी है और इसीलिए इस तरह की हार इनकी हुई है। धन्यवाद। हाँ, आनंद भाई के लिए एक बात कह दूं, दिल्ली में हमारे 8 एमएलए हैं, कोई मोपेड ऐसी नहीं बनी है जिसपे 8 एमएलए आ जाए। आनंद भाई 2014-15 में मोपेड थी, 2019-20 में टेम्पो हो गया है। मैं पहले विवेक श्रीवास्तव जी, विनोद तावड़े बोल रहे हैं, विनोद तावड़े की बात सुन लें, फिर आ रही हूं। माननीय नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली एकनाथ देवेंद्रजी फडणवीस, अजितदादा पवार आणि रामदास आठवलेंचे आरपीआय या सगळ्यांनी जे एकत्रित या राज्यात काम केलं आणि माझं तर स्पष्ट मत आहे की अप्रत्यक्ष लाभाचं राजकारण आणि प्रत्यक्ष लाभाचं राजकारण, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट, रस्ते, पाणी, वीज, वंदे भारत, मेट्रो म्हणजे अप्रत्यक्ष लाभाचं राजकारण, आणि प्रत्यक्ष लाभाचं राजकारण म्हणजे लाडकी बहीण, शेतकरी सन्मान निधी, शून्य बिल, या दोन्हीचा बॅलन्स एकनाथजी शिंदे, देवेंद्रजी फडणवीस आणि अजितजी दादा या तिघांनी केल्यामुळे जनतेला यांच्यावर विश्वास बसला। मैं पूछना चाहती हूं अब विवेक श्रीवास्तव जी आपसे, चुनाव खत्म हो गए, चुनाव के नतीजे आ गए, वहां सारी सीटें झारखंड में आप चुनाव, आप मतलब आपका गठबंधन, आपकी तो कितनी सीटें आई पता नहीं, एक आधी आई होगी, लेकिन मैं पूछ रही हूँ ईवीएम क्या हो गया आपको, तबीयत ठीक है? आपने एक सीट दे दी इनको। नहीं, आप बीमार मत होइए, एक आधी आती है उनको, लेकिन विवेक श्रीवास्तव जी, अब ईवीएम पे ठीकरा फोड़ना ये कितना नहीं, आप बात को मैं साफ बोलता हूं, मैं डिप्लोमेटिकली नहीं बोलता। और आज मेरी तो ये भी अपील थी कि संजय झा और किशोर सर भी कम से कम वो बोलते जो संजय राउत ने बोला है और शाम को कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला जाएगा। ये धांधली और फ्रॉड है, हरियाणा में हुआ और महाराष्ट्र में फिर किया गया है, ये मैनिपुलेटेड रिजल्ट है। ये 218 220 के रिजल्ट को देख करके बैक कैलकुलेशन करके रीजंस बताए जा रहे हैं। सब आरएसएस ने बड़ा हार्ड वर्क कर दिया, झारखंड में क्यों नहीं हार्ड वर्क किया, वहां क्या चला गया, व्हाटएवर इट इज, ये दिस रिजल्ट इज नॉट रियलिस्टिक, इट इज रॉन्ग और ये लोकतंत्र की हत्या है और अपोजिशन पार्टीज को यूनाइट होकर के इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। कर लीजिए ना, किसी ने आपको यूनाइट करने से रोका है, आपको किसी ने यूनाइट होने से रोका है,
4 लोगों ने हरियाणा के जब वापस रिकाउंटिंग के लिए वीवीपैट से मिलाओ ईवीएम को इलेक्शन कमीशन के अंदर पैसे भर करके दुहाई दी है। 8 दिन के अंदर रिजल्ट बताना चाहिए था, 1.5 महीना हो चुका है। दिस इज द फ्रॉड दैट इज गोइंग ऑन एंड नो डिप्लोमेसी। संजय झा भाई ये गलत किया है और ये कॉर्नर कर रहे हैं, ये चाहता नहीं लीडर ऑपोजिशन का पोस्ट मिले। देखिए, आप साथ दे रहे हैं, नाविका जी साथ दे रहे हैं, हाँ या ना? नहीं, नाविका जी देखिए, हर व्यक्ति का एक नजरिया है, उसको इज्जत करना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस वक्त आपके साथ इस स्टूडियो में मैं बैठा हूं, मैं प्रजातंत्र का एक तरीके से सिपाही हूं, मैं जो भी नतीजे हैं उसको मैं स्वीकार कर रहा हूं। लेकिन यदि हमारे भाई को शंका है या उनको विश्वास नहीं है तो उनका भी ये हक है कि वो कहे कि इसकी छानबीन होनी चाहिए। मैं इतना ही स्मिता प्रकाश, ये इलेक्शन डिनायर में से एक हैं कि जो रिजल्ट्स आता है उसको मैं स्वीकार नहीं करता। ठीक है, आप गलत रिजल्ट नहीं करूंगा। ठीक है, You will decide गलत हाँ क्या? यस, क्योंकि एक लॉजिक होती है। आपने जिस सेफोलॉजिस्ट को कल बुलाया था उसने भी यही कहा, सबने यही कहा ये गलत रिजल्ट है। हरियाणा के अंदर जब बैलेट बॉक्सेस की काउंटिंग थी अलग रिजल्ट था, ईवीएम रिजल्ट बदला गया है। दोनों जगह बदला गया है। मैं महिलाओं के हक के लिए लड़ रही हूँ। स्मिता जी आप बोलें। महिलाएं जो है फिर अल्टीमेटली वो वोट बॉक्स में जाके वोट देती हैं, उसके बाद ही आप जैसे लोगों को ना इलेक्शन जीत पाते हैं ना आपका कोई वजूद रहता है। यू हैव सीन व्हाट हैज हैपेंड विद लड़की बहन योजना जो वहां पे हुआ है। नाविका, व्हाट आई वांट टू से इज कि जब ऐसे इलेक्शन रिजल्ट्स आते हैं बार बार, जब कांग्रेस इसको देखती है, चिंतन मंथन तो होता ही नहीं है। अगर होता तो फिर वो देखते कि 2024 के जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हैं वहां पर महाराष्ट्र में उनका शानदार प्रदर्शन रहा कांग्रेस का। तो जब एमवीए के जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी, दे शुड हैव आस्क्ड फॉर मोर सीट्स, लेकिन उन्होंने वो कोशिश की ही नहीं। उन्होंने पूरा जो जिम्मा है वो कैन आई जस्ट कंप्लीट आइदर यू स्पीक और आई विल स्पीक। यू प्लीज गो अहेड एंड स्पीक। नो यू प्लीज गो अहेड एंड स्पीक। इन्होंने पहले ही डिसाइड कर दिया। विवेक श्रीवास्तव जी वो बोल रही है, उसके बाद काउंटर करिएगा। मैं आवाज ऊंची करके आपसे ऊंचा नहीं बोल सकती हूँ। आप या तो मुझे बोलने नहीं, स्मिता जी आप बोलिए। विवेक श्रीवास्तव, आपके रोने से चिल्लाने से नंबर नहीं बदलेगा। मैं काउंटर करने दूंगी। दूसरी बात जो थी वो इट वाज अबाउट वंशवाद एंड परिवारवाद। इस पर मैं बोलना चाहती हूँ ये कभी खत्म नहीं होने वाला हमारे देश में। अगर आप देखते हैं एनसीपी में अभी भी परिवारवाद ही है, अजीत पवार ही जीते हैं। अगर आप झारखंड में देखें तो हेमंत सोरेन, अगेन यू आर सीइंग वंशवाद परिवारवाद, वो भी शिबू सोरेन की लेगेसी है, ये खत्म नहीं होने वाली। हाँ, आप अगर देखते हैं कि आदित्य ठाकरे, वहां पर भी आदित्य ठाकरे ही लीड करेंगे, इट इज नॉट गोइंग टू एंड आउट देयर। ठीक है, वहां पर अगर महायुति जीती है और शिंदे जी अगर फिर से चीफ मिनिस्टर बनते हैं, दैट्स अ डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर। लेकिन लेगेसी ऑफ बाल ठाकरे विल कंटिन्यू विद दैट, उद्धव ठाकरे, उद्धव से आदित्य, और अगर आप झारखंड में देखें शिबू सोरेन से लेके नीचे, तो ये बदलने वाला नहीं है। अब कांग्रेस में देखिए राहुल गांधी क्या चिंतन मंथन करके कहेंगे कि मेरी गलती है कि मैंने उठाया था कि संविधान खतरे में, कभी नहीं मानेंगे। वायनाड में आप देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी जीत रही है। तो ना वंशवाद खत्म होने वाला है, ना परिवारवाद खत्म होने वाला है इस इलेक्शन को लेकर। अगर दिल्ली इलेक्शन में अलग बात है कि क्या होता है वहां पर, तो दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी, क्योंकि वहां पर ना तो परिवारवाद दिख रहा है ना वंशवाद दिख रहा है। सो आई विल बी इंटरेस्टेड टू सी कि इसके बाद जो मंथन होगा चाहे बीजेपी में कि झारखंड में क्यों इतने बुरे नतीजे आए, और अगर वहां आप देख रहे हैं कि वहां पर भी मोदी जी हो, अमित शाह हो, योगी हो, हिमंता बिस्वा शर्मा हो, शिवराज चौहान, सबने इतना कैंपेन किया, इसके बावजूद झारखंड में बीजेपी के प्रदर्शन अच्छा नहीं। बीजेपी मैं स्मिता जी आपको करेक्ट करना चाहूंगी, क्योंकि अगर हम झारखंड के ब्रेकअप देखें पार्टीज का, तो बीजेपी जेएमएम से आगे है। उनके अलायंस पार्टनर्स की परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं रही है। एक तो ये चीज वहां देखने की है। आप अगर देखें तो बीजेपी 29 पर है और जेएमएम और बाकी उनकी जो सहयोगी दल है वो अच्छा नहीं किए। और दूसरी तरफ आप देखें तो जेएमएम 28 पर है और कांग्रेस 14 पर है।